हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवर्स अकेडमी पे। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग जो पिछला इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू किया था या एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन लगा रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए वो एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बच्चे 2025 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट से तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ में जो कैलकुलस टॉपिक है या चैप्टर है आपका, उससे जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज हम आपको करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो जाके पहले कम से कम इस एक्सरसाइज का तो पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पहले ही वीडियो में करा दिए हैं। अब यहाँ पे उन्हीं का एप्लीकेशन है और उन्हीं बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वहां पे हमने कई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले भी पढ़ रखे हैं और देखा था कि कैसे उन फॉर्मूलों को याद करने का आसान तरीका क्या है। वो भी उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबने याद भी कर लिया होगा। हाँ, तो आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कि आपकी एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बट आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे इंटीग्रेट करना है sin 4x sin 8x dx। अब ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी दी थी। 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपको याद होगा। 2 sin a sin b, ये बच्चों होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। कहीं कहीं पर यही फॉर्मूला इस टाइप से लिखा रहता है कि cos a प्लस b माइनस cos b माइनस a। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसी का ये बदला हुआ रूप होता है। तो हम लोग फिलहाल जो फार्मूले हम पिछले वीडियो में देखे थे, पढ़े थे, उन्हीं फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें ए और बी की जरूरत पड़ेगी। ए और बी की जरूरत। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा 4x और बी क्या है 8x। ए क्या है बच्चों हमारा 4x और बी क्या है 8x। अब ए की जगह पे हम लोग 4x पुट कर देंगे और बी की जगह पे 8x पुट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे a की जगह पे 4x और b की जगह पे 8x पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 2 sin 4x sin 8x इक्वल टू cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x। इस टाइप से हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं 2 sin 4x 8x, इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा 1/2 बचेगा ऊपर इंटीग्रेशन में। ओनली क्या बचेगा 1/2। आफ्टर 1/2 वी कैन राइट दिस cos 4x माइनस 8x। तो यहां से बच्चों आ जाएगा cos माइनस का 4x, बट cos के अंदर माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 4x माइनस, ये तो बच्चों हमारे पास हो जाए cos 4x प्लस 8x cos 12x और dx। नाउ अब हम इसे नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसे नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था? 1/2 इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर, तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब यहां पे जैसे ही हम cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो सबको पता है cos क्या क्या होता है। cos का इंटीग्रेशन होगा sin x sin 4x लिखा जाए एक्चुअली, और 4x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। माइनस cos का इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे भी sin 12x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर। और 4 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। इसके आगे जैसे भी जितना भी आपके आंसर बुक में जैसा भी आप आंसर लाना चाहते हैं
तो वो ला सकते हैं। फिलहाल यहां तक आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। अब अगर इसको सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। फिर हम लोग 8th क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहां पे हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इसको यहां से हटा रहे हैं, देखिए ध्यान से पूरा। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, ध्यान होगा आपको। 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी, आइडेंटिटी ये थी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos वाला ही लगा लेते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो cos 2x प्लस 1/2 ये होता है हमारे पास cos स्क्वायर x। अब x की जगह पे हम x/2 रख देते हैं। अगर x को x/2 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है बच्चों cos x/2 रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस 1/2 और cos स्क्वायर x/2 ऐसा आएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लोग cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x करते हैं और x की जगह पे x/2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ बन के आएगा, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x बाई 2, इस टाइप से बन के आएगा। ठीक, अच्छा ये 2 अगर इस साइड रखते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होगी, ये 2 अगर हम उधर रख देते हैं तब भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉस x और ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर x/2 dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। अगर tan स्क्वायर को उधर ले सकते हैं तो tan स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी sec स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, रख देंगे sec स्क्वायर का हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, tan x/2 सॉरी ओनली, और x/2 का कोफिशिएंट यहां पे है बच्चों 1/2 माइनस x का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा 1/2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से हमने जब cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली तो यही cos 2x प्लस 1, मतलब 1 को इधर लाए लेफ्ट साइड में, तो cos 2x प्लस 1 और बाई ये वाला 2 अपॉन में आ गया। ठीक, इधर बचता है cos स्क्वायर x। ओके, अब x की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया x/2, तो जहां पे x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया x/2। तो जैसे ही लोग यहाँ पे x/2 रखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास बचेगा ओनली cos x प्लस वन। cos x प्लस वन, ये 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट कर दिया था x बाई टू। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि cos x प्लस वन इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू। ठीक, उसके बाद cos 2x की एक आइडेंटिटी और हमें बताती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x होता है। फिर से हमने वही किया कि x की जगह पे x बाई टू पुट कर दिया और साइन स्क्वायर x को इधर ले आए, ओ सॉरी 1 को साइन स्क्वायर x को लेफ्ट साइड में लाए, cos 2x को उधर ले आए, तो cos 2x उधर जाके माइनस का हो जाता है और 2 साइन स्क्वायर x इधर आके प्लस का हो जाता है। और जब ये हम लोग अप्लाई करते हैं x इक्वल टू एक्स बाई टू, तो हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 माइनस cos 2x था, लेकिन अब बचेगा x। तो क्वेश्चन में है 1 माइनस cos x की जगह पे पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, और 1 प्लस cos x की जगह पे पुट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई टू। ठीक, तो वही हमने पुट किया, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू मिलके हो जाता है tan स्क्वायर x बाई टू dx, और tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई टू माइनस वन। अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों tan x बाई टू होता है और अपॉन में 1 बाई टू, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 बाई टू रहा, माइनस बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। और ऐसा नहीं है कि जो बुक में आपके आंसर लिखा हो ठीक उसी तरह का आंसर आपको मिलेंगे। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर कैसा भी हो सकता है, इस पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट जब भी आप इनकी लिमिट लगा के आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली आंसर आपका सेम आएगा, लिमिट कुछ भी नहीं हो, जो भी लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको मिल जाएगा। तो इनको देखिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से धीरे धीरे तसल्ली से आप पढ़ते जाइए, हंसते जाइए, मुस्कुराते जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बच्चों है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। cos x ये लिखा हुआ है cos x 1 प्लस cos x dx। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 को ऐड कर सकते हैं और 1 माइनस कर सकते हैं। इसको इस वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, और ये माइनस 1 करके ये पूरा अलग कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x और बाहर dx। ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस cos x की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई टू निकाली थी, तो यही रख देते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई टू dx। 1 बाई टू बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 माइनस 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x वैल्यू हो जाएगी बच्चों sec स्क्वायर x बाई टू, और sec स्क्वायर x बाई टू का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी अभी किया था, ये होता है tan x बाई टू, और डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट यहाँ पे बच्चों है 1 बाई टू। ये 2 ऊपर जाके या 1 बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली हमारे पास बचेगा 1 माइनस tan x बाई टू प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, इतना बेहतरीन और सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में। इसको करिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। फटाफट देखिए एक बार। हाँ तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसे सॉल्व करने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगी और किस कॉन्सेप्ट के तहत इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा। हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन
साइन की पावर 4x dx। इसके बाद हम लोग साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि साइन की पावर 4x है। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx। अब साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करते हैं हम लोग तो आता है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस की पावर 4x माइनस 2ab। 2 इंटू ए है 1 और बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर x और लास्ट में dx। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। 1 माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा, इसको फिर से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और dx। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमारे पास आइडेंटिटी बच्चों थी कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आइडेंटिटी थी। अब यहां से अगर 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos 2x प्लस 1, तो cos 2x, अच्छा ये प्लस 1 था, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसको फर्दर हम लिख सकते हैं बच्चों, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस 2 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो cos 2x प्लस 1 बाई 2 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं cos 2x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और dx बाहर। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। बोलिए कैसा लगा, फटाफट बताइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस कॉस 2x प्लस, अब देखिए ऊपर फिर से हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये हम लोग बाहर लिख लेते हैं और फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास हो गया। फिर से हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आता है cos 2x प्लस 1 बाई 4 cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x कैसे हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें x की जगह पे 2x पुट कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर 2x और लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा cos 4x प्लस 1 बाई 2। ठीक, x की जगह पे हमने 2x पुट कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी cos 4x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। तो अब हम इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे कि cos 4x प्लस 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 2 cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x और dx। इसके बाद हमें क्या करना है, चाहे तो इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, माइनस कॉस 2x प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, cos 4x बाई 2 लिखा हुआ है तो cos 4x बाई 8 हो जाएगा, cos 4x बाई 8। अच्छा ये 1/2 लिखा है, ध्यान से देखिएगा,
ये 1/2 लिखा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/8। 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये भी 1/8 हो जाएगा। ठीक, 1/4 सॉरी, ये 1/4 ही रहेगा। और फिर 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 2x से तो हो जाएगा cos 2x/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स dx। ये अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। जब भी cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली sin 2x, और x का कोफिशिएंट है 2 यहाँ पे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो sin 2x/2 ये मिल गया। इसके बाद प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x, और 4 से डिवाइड भी करना है और अपॉन में 8 भी लिखा है तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1/8 1/4 तो इसका हो जाएगा x/8 और इसका हो जाएगा x/4। और आगे बढ़ते हैं तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x फिर से, और 2 एक पहले से लिखा हुआ है और x के कोफिशिएंट से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको अगर ऐड कर सकते हैं हम, sin 2x/4 ये है -2 sin 2x/2, बस इसके आगे आप खुद कर सकते हैं। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक है, इतना टाइम लगा है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, बड़ा था, बेहतरीन था, बिंदास था। इसे आप देखिए एक सेकंड, और हम cos 2x की पावर 4 इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से कर सकते हैं। सारा प्रोसेस यही है, बस आपको जहां पे भी वहां पे x लिखा हुआ था पहले से, तो आपको पहले से ही 2x लेके चलना है। आगे चल के 4x या 8x जो भी आता रहेगा वो आप करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरा बेहतरीन तरीके से। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे -sin 2x/2 ये हो जाएगा sin 2x/4, इसको इसमें से माइनस या प्लस कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं और इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमें इंटीग्रेट करना है sin² x/1 प्लस cos x dx। अगर क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आता है तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा और मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, sin²x/1 प्लस cos x का हमें इंटीग्रेट करना है। तो sin²x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos²x अपॉन में 1 प्लस cos x ऑलरेडी दिया हुआ है dx। यहाँ पे देखिए, इसको a² माइनस b² में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक बार 1 माइनस cos x और एक बार 1 प्लस cos x अपॉन में है 1 प्लस cos x। आप पाएंगे कि 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस cos x और dx। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होगा बच्चों, cos का होगा sin x और प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बस, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चा सा। ये आप देखिए, इनको सॉल्व करिए, समझिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है आपके सामने। वीडियो अच्छा लगता है तो सब फटाफट लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दिया है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये एज ए कांस्टेंट, मतलब वो cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। cos अल्फा बच्चों जो है वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। cos 2x की जगह पे अब अभी हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं,
तो फटाफट आइडेंटिटी लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, नहीं सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी हो गई एक, माइनस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है cos x माइनस cos अल्फा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास बच्चों बचेगा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपॉन में बचेगा cos x माइनस cos अल्फा। इतना करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ दिख रहा होगा कि ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो सिंपली बचता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में बचता है cos x माइनस cos अल्फा, ये बचा। अब इसे देख के आपको दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि सर यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और जैसे ही हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा कि cos x प्लस cos अल्फा, और एक बार यही चीज माइनस में लिखी जाएगी cos x माइनस cos अल्फा। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ था, अपॉन में लिखा हुआ cos x माइनस cos अल्फा, और जैसे ही आप देखेंगे इस माइनस वाले को इस माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास केवल बचा है, ध्यान से देखिएगा, कि cos x प्लस cos अल्फा 2 टाइम्स, ये बचा 2 टाइम्स cos x प्लस cos अल्फा। अब बच्चा बच्चा इसका इंटीग्रेशन कर सकता है, छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा भी इसका इंटीग्रेशन कर सकता है। क्या आएगा देखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं sin x होता है, cos अल्फा जो कि एक कांस्टेंट है, इसके बगल में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और cos अल्फा एच टी रखा रहेगा, और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपल सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर या इस सवाल का जवाब आपके पास तैयार हो गया। कैसा लगा बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं आप इसको, कैसा कैसा क्वेश्चन दे दिया है हम लोगों को, कैसा कैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इसे हमें इंटीग्रेट करना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा हमें यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x देख के आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि 1 प्लस साइन 2x क्या हो सकता है। 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आइडेंटिटी है साइन 2x का फॉर्मूला, आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, सोचा होगा, समझा भी होगा। आज इसको हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कभी भी ऐसा अगर आपको लिखा हो तो एक पॉसिबिलिटी इस तरह से भी इसको सॉल्व करने की बन जाती है। बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। अब नीचे हमने जो किया, इस चीज को देख के आपको क्या लग रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आपको लग रहा होगा सर आप यहाँ पे होल स्क्वायर की तरफ जाना चाह रहे हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसी तरह बन जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा हम बनाना चाह रहे थे और ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे थोड़ा पुराने वाली चीजों पे आओ। हमने कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में चीजें बताई थी। पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इस डिनोमिनेटर को हमने टी मान लिया, और जब हम किसी चीज को टी मानते थे तो उसका डिफरेंशिएशन भी करते थे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी,
तो बच्चों हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिलता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मिलता है माइनस साइन एक्स, और dx इक्वल टू dt। अब आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या देख पा रहे हैं कि जो भी आपके पास आफ्टर डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, सेम की सेम वैल्यू आपको नॉमिनेटर में ऊपर लिखी हुई मिल रही है। देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx लिखा हुआ है, वही आपके पास आया है। और इस पूरे की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं, dt। अच्छा, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो हमने t मान लिया था, तो फाइनली हमारे पास बच जाता है dt अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक बच्चा बच्चा जानता है कि टी की पावर माइनस टू कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास मिलता है टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और प्लस सी। ये हमारे पास बच्चों आएगा टी की पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी, अर्थात ये हमारे पास आया माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रख दो, वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, ये माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस टी की पावर माइनस वन है, फिर से वन अपॉन टी हो जाएगा और प्लस में सी। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? एक लाइक का बटन दबा के फटाफट बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और कुछ चीजें नहीं पढ़ी है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से अब्जॉर्ब करिए, सीखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। ये हमें करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन, दिया हुआ है tan क्यूब टू एक्स इंटू टेन टू सेक टू एक्स, सेक टू एक्स। ठीक, यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स और सेक टू एक्स dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब हमें करना ये होगा कि वन टेन स्क्वायर टू एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन और टेन टू एक्स, ये टू एक्स है हमारे पास, ये टेन टू एक्स और आगे सेक टू एक्स, सेक टू एक्स और dx। इतना करने के बाद फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा। और जो बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो पहले जाके पहले वो चैप्टर पढ़े, एक्सरसाइज पूरी सही तैयार करें और उसके बाद आए इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप ये क्रियाकलाप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं सेक टू एक्स को टी, सेक टू एक्स को आप टी के रूप में पुट कर सकते हैं। ठीक, हाँ, और सेक एक्स का जैसे ही आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें बच्चों क्या मिलेगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक का क्या होता है बताइए फटाफट, टेन टू एक्स, और टू एक्स का इंटू टू मिल जाएगा इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहां से आप लोग निकाल सकते हैं टेन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू डी टी। ठीक, इतना करने के पश्चात, इतना करने के पश्चात आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे करिए करिए फटाफट करिए। फटाफट करिए करिए करिए। अच्छा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, सेक टू एक्स टेन टू एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे भी सेक टू एक्स टेन टू एक्स आएगा। अब देख पा रहे हैं कि इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू डी टी, और यही पूरा हमारे पास लिखा हुआ था सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स।
कुछ नहीं बचता है हमारे पास, खाली हाथ हम रह जाते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि अब इस पूरे की जगह पे हमें dt लिख देना है और sec 2x को हमने t माना था, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और dt। बस क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि t की पावर 3/3 हो जाएगा ये, और -1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अब वापस t को हमने जो माना था वो पुट कर देते हैं, तो sec क्यूब 2x/3 और माइनस sec 2x प्लस सी, ये कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसकी कहानी समाप्त होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि sec का डिफरेंशिएशन sec x टू 10x होता है, तो sec 2x tan 2x। अब x का करेंगे तो 2, फिर 2x का करेंगे तो 2, और x का करेंगे तो dx, और t का करते हैं तो dt। तो sec 2x tan 2x dx इक्वल टू 1/2 dt आएगा। अब इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, dt, और अंदर बचता है टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 10³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी। वापस हमने t की वैल्यू जो भी पुट की थी उसको रख देते हैं, तो sec क्यूब 2x/3 माइनस sec 2x प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। अब इन क्वेश्चन को फटाफट देखिए, इधर हम मिटा के क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं फटाफट। आज ये एक्सरसाइज खत्म करनी है किसी भी तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। ये क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4x dx को इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर एक्स और dx। अब tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी थी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहां से अगर हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तब हमारे पास आता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहीं से हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 की। अब हमें क्या करना है, इस tan स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो हमारे पास मिलता है sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक, और माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, tan x को t मान सकते हैं। अच्छा, इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे भी हम लोग पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस, इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको अभी बाद में हम लोग थोड़ा सा, अगर tan x को t मानते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ठीक ठीक, पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे पुट, tan x इक्वल टू t। जैसे ही tan x को t मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। tan x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मालूम है, sec स्क्वायर dx बराबर dt, और sec स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, dt। देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मिलेगा dt, और tan x को हमने मान लिया है t, ये तो हो गया t, तो मिलेगा फाइनली t और dt, t इंटू डी टी माइनस 10, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 10 को टी मान लिया है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, इसको भी हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते थे, लेकिन कोई समस्या नहीं है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस सी, वापस पुट कर देते हैं, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 10 क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी,
ये हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर और भी कुछ आ सकता है, अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर आपका इधर उधर हो सकता है। अगर फिर भी कहीं पे कोई समस्या आती है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है कहीं पर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या फिर कोई चीज ऐसी मिस हो जाती है, उसकी वजह से आंसर मिसमैच होने लगता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। बस आपको क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको सही आंसर फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका क्वेश्चन आंसर सेम आना चाहिए। जब तक आप इंडेफिनिट कर रहे हैं तब तक आपको तरीका बस सही लगाना है, उसमें कोई भूल चूक ना हो, बस आपके पास आंसर सही मिलेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग अगर आने की कोशिश करते हैं तो ये दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया हुआ है। इसे आप ट्राई करिए, थोड़ा इसको इंटीग्रेट करना है। 1 सेकेंड 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, इसको फटाफट ट्राई करिए। बताइए कुछ आया आपका? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ही आसान आसान तरीका है। देखिए, साइन क्यूब एक्स के अपॉन में ये लिख लें और कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में ये लिख लें, तो क्या मिलेगा हमें? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा मिलेगा। प्लस कॉस क्यूब एक्स के लिए हम अलग से लिख लिखते हैं, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा और बचेगा ऊपर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, एक कॉस एक्स बचेगा और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब करेंगे आप यहाँ पे कॉस एक्स को अगर टी मान लेते हैं, हाँ तभी हो जाएगा। कई तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या साइन अपॉन कॉस और टेन सेक टेन, हाँ सेक एक्स टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। इसे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक, और डीएक्स। नाउ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बच्चों हो जाएगा ये टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स डीएक्स, प्लस यहां से कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसिक एक्स और डीएक्स। बस, क्या आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या आप इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं? सारी की सारी चीजें आपको कराई गई थी, बोलिए बोलिए। नहीं याद है आपको? गलत बात है। टेन एक्स एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है बच्चों सेक एक्स
इंटीग्रेशन करना है। इसका होगा सेक एक्स और ये होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका पूरे का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स, तो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर। ये हमारे पास है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर, 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इस पे आप आजमाइए अपनी किस्मत और देखिए क्या ये आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा है। फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। cos 2x प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो cos 2x आप देख पा रहे होंगे 2 sin x, cos 2x आप इसको लिख सकते हैं, साइन के पदों में लिख लीजिए cos 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। कुछ और तो बन नहीं सकता है, लगभग 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स लिखा रहते हैं, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स है। ठीक, अब इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 साइन अपॉन कॉस माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन अपॉन 2, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो लास्ट में हमें यही मिलेगा 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स मिलके हो गया था टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाता है सेक एक्स। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स और dx। अब इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमें एक चीज को और थोड़ा सा, अब तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास बच्चों मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 टेन एक्स और सेक एक्स dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ध्यान से, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स और dx। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बचेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स और प्लस 1 आफ्टर dx। अब हम सब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस टेन एक्स होगा, और टू कांस्टेंट है बाहर रहेगा, टेन एक्स सेक एक्स का भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है टेन एक्स एक्स का सेक एक्स, तो 2 सेक एक्स हो जाएगा, ये 1 का होगा एक्स और प्लस सी, ये इसका फाइनल मिल जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। बस, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, और इसे आप देखिए समझिए और इंजॉय करिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमारे पास दिया है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस
क्यूब एक्स। इसे हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपने अकॉर्डिंग जैसे इंटीग्रेट हो पाता है उस तरह से इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है तो आप इसे ऐसे रूप में कन्वर्ट कर दीजिए जिन जिनका इंटीग्रेशन आपको आता है, जिस जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है उसमें कन्वर्ट करते जाइए और उसको इंटीग्रेट करते जाइए। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो आप लोग सीखिए इस चीज को। यहाँ पे लिखा है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो इससे हम लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिखते हैं तो ऐसी चीज हमें कन्वर्ट करना है जिससे कुछ हमारे पास रिजल्ट बन सके। तो ये हमारे पास बन सकता है कॉसेक एक्स सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कुछ प्राप्त होगा इससे हमें, इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला है या नहीं है? बोलिए, सोचिए, ध्यान से समझिए इसको फटाफट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स दिया हुआ है। 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी हम लोग लिख सकते हैं। अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। अब साइन स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा, कॉस स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस, आगे हमारे पास हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। अब यहां से देखेंगे कि एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉस नीचे एक बचेगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ बच्चों बचता है dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स, dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक। और आगे बचता है हमारे पास 1/sin x इंटू कॉस, dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हमारे पास बच जाता है। तो कॉस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक एक्स बचता है। इसी तरह तो सेम 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 क्वेश्चन आपका तो सही है। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स 1/, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन के अपॉन में लिख लिया, कॉस के अपॉन में लिख लिया, साइन वाला कैंसिल हो जाता है, कॉस क्यूब एक्स बचता है। इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे है खेल, यहाँ पे खेल है आपके साथ। क्या खेल है देखिए, खेल ये है आपके साथ कि, अच्छा, ये यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, क्योंकि एक साइन कैंसिल होगा, और यहाँ पे कॉस 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 कॉस। अच्छा, एक काम करिएगा कि यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉस को कैंसिल करिए, एक कॉस को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और आपके पास अच्छा सा मिल जाएगा। यहाँ पे एक कॉस को हम लोग, नीचे कॉस क्यूब है, ऊपर कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस को कैंसिल कर रहे हैं, तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और एक कॉस यहाँ से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक। और dx, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस क्यूब था तो कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे साइन कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स,
और इंटू कॉस 1/cos²x, ये हो जाएगा sec²x। अच्छा, लेफ्ट साइड में भी हमें एक sec²x मिल रहा है, sin/cos तो tan x हो जाएगा, ये sec²x मिल रहा है, प्लस आगे हमें मिला है cot को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/tan x और इंटू sec²x। ऐसा हमें मिला दोनों साइड में। दोनों से अगर sec²x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है tan x/1/tan x और बाहर बचेगा sec²x, कॉमन ले लिया था, dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि tan x को t मान लेंगे, पुट करेंगे tan x इक्वल टू t। इसे डिफरेंशिएट जब करते हैं दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास tan का डिफरेंशिएशन sec²x dx बराबर dt। तो अब इस sec²x dx की जगह पे क्या हम पुट कर देंगे, dt, और इन ब्रैकेट क्या हमारे पास हो जाएगा t प्लस 1/t और बाहर dt। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। t का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों t² प्लस, और 1/t का होता है log mod t और प्लस c। अब वापस c की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमारे पास थी, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। t को हमने माना था 10, tan x को t माना था, तो ये हो जाएगा tan²x प्लस log mod tan x और प्लस c। बस ये हो गया सिंपल सा इसका आंसर। थोड़ा यहाँ पे था, आप देख लीजिएगा ध्यान से, एक दो बार करेंगे तो आपको याद रहेगा। इधर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ से। बस एक या दो क्वेश्चन और आपके पास बचते हैं, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और अगली एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो cos 2x दिया हुआ है, cos 2x अपॉन में बच्चों है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे cos 2x लिखा है। cos 2x की एक आइडेंटिटी जो बहुत ही कम यूज होती है, बहुत ही कम, उसका यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो cos x की एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, cos 2x की cos²x माइनस sin²x। ये इसका अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो बच्चों हमारे पास आता है cos²x माइनस sin²x अपॉन में लिखा हुआ है cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब इसे हम a² माइनस b², आप देख के ही समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो एक बार प्लस में cos x माइनस sin x और एक बार बच्चों माइनस प्लस में cos x प्लस sin x और अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ था। जैसे ही आपने ये देखा आपके दिमाग में एक बात आई कि वो cos x प्लस sin x से क्यों ना इसको हम काट दें, cos x प्लस sin x से क्यों ना हम इसको काट दें। चलो अच्छी बात है, काट दिए, लेकिन बचता क्या है हमारे पास, उसको लिखिए। cos x माइनस sin x नॉमिनेटर में बचेगा और cos x प्लस sin x डिनोमिनेटर में बचेगा, dx। अब इसके सॉल्व करने का आगे का वही पुराना तरीका, पुराना वाला तरीका अपनाएंगे। पुट कर देंगे cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर को t के बराबर पुट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का होता है बच्चों sin x माइनस का, और sin का होता है डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। जैसा ही आप ये देखते हैं आपको पता चलता है ये तो वही ऊपर वाला आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने पे तो ऊपर वाला मिल गया और हमें वही चाहिए था। अब ऊपर वाले की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे dt। क्या पुट कर देंगे, dt अपॉन में क्या था t, और जैसे ही 1/t आता है इसका इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, log t प्लस c। अब वापस t की वैल्यू पुट कर देते हैं, log sin x प्लस cos x प्लस c। ये इसके पास हमारा आंसर होता है। फटाफट इसको आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बस एक या दो क्वेश्चन और
और हमारा आज का सफर आपके साथ यहीं पे समाप्त होने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल लगे रहिए, सोचते समझते रहिए, क्वेश्चन को हल करते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 ये दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स ये आपको हल करना है, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन। ठीक, आपको कुछ पता होगा इनवर्स के बारे में। अगर नहीं पता है तो हम लोग अगली वीडियोस में, अगले चैप्टर में इस इनवर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसे आप देखिए, समझिए। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। कुछ कुछ हुआ आपके, कुछ समझ में आया क्या करना है इसमें? चलिए बताते हैं, देखिए क्या होता है। कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, आप सबको पता होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक, तो अब ये अगर कॉस को 90 को हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब कॉस एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे साइन इनवर्स साइन 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स। अब जैसे ही साइन साइन आसपास आता है, साइन खत्म, बचता है हमारे पास ओनली पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली एक्स आएगा इसके पास। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और हमें ऐड करना है लास्ट में सी। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बस हो गया। सिंपल सा था, इतना सा ध्यान रखना था इसमें, बाकी कुछ नहीं करना था। इसे भी आप देखिए, समझिए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आएंगे और बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। बस एक सेकंड के लिए इसको देखिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, अब साइन कॉस या एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की जगह पे कुछ चेंज करके भी आपको दे सकता है, बट आपको प्रोसेस यही अप्लाई करना है। देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें साइन ए माइनस बी से कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और साइन ए माइनस बी से कर लेंगे इसको डिवाइड। और ऐसा क्यों किया गया है, ये बात आपको अभी आगे चल के समझ में आ जाएगी कि ऐसा हमने क्यों किया है। अच्छा, अब जो हमने a माइनस बी ये किया हुआ है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये साइन a माइनस बी से डिवाइड कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब साइन के अंदर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसमें x को ऐड करेंगे और x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग x को ऐड करते हैं तो x प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स, मतलब x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया। अपॉन में लिखा हुआ है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ये b, cos x माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कहानी हमें करनी पड़ेगी। इसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी है, ये बनाना है हमको।
तो 1/sin a माइनस बी, तो ऐसे रहेगा, बाहर वाले से नहीं हमें लेना देना है साइन। अंदर देखिए x माइनस बी, तो ये बन जाएगा x माइनस बी, और बचता है प्लस x और प्लस a। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, हाँ, तो इसको लिखेंगे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इस टाइप से। माइनस कॉमन ले लिया, देखिए अगर x माइनस बी ये हम लिख लेते हैं अलग से ऐसे, तो हमारे पास बचता है a प्लस एक्स, प्लस ए और प्लस एक्स, ऐसा बचता है। अगर हम इसमें से एक माइनस कॉमन ले ले, तो x माइनस बी, माइनस बाहर लगा ले, और ये a माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा, या x माइनस ए हो जाएगा। ये x माइनस का था, अच्छा हाँ अब सही है, ठीक है। एक बार हम लोगों ने क्या लिखा, x माइनस ए। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं, परेशान मत होइए। ये लिखा हुआ है आपके पास x प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स, ठीक। आपने x माइनस ए, एक्स माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब बचता है आपके पास a माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस बी माइनस, तो x प्लस का हो जाएगा और ये a माइनस का हो जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। तो x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे हम लोग ये लिख सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं, कुछ भी प्लस कुछ भी आगे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, अपॉन में जो लिखा था वही लिखते रहते हैं, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx। अब ऊपर हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, साइन a माइनस बी का, 1 साइन a माइनस बी यही रहेगा। और ऊपर जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला पूरा एक्सपेंड कर दिया, और डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे लिख दो, इसके भी नीचे लिख दो, बात एक ही है। दोनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर को लिख दो, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई बाई ए, ठीक है, x प्लस वाई के अपॉन में a लिखा हुआ है, तो ये x के अपॉन में भी a है और y के अपॉन में भी a है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये चीज कंफ्यूजन करती है बार बार, तो यहां से आप लोग याद रखिएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो अपॉन में लिख लिया cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ठीक, और इधर भी cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, और dx अपॉन बाहर, और बीच में माइनस, क्योंकि ये बीच का माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब देखिए cos x माइनस ए कैंसिल आउट, sin x माइनस ए, cos x माइनस बी यहां से कैंसिल आउट, तो बचता है sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, 1/sin a माइनस बी। ये बचेगा बच्चों हमारे पास sin अपॉन cos tan x माइनस बी, tan x माइनस बी, माइनस यहाँ पे देखिए sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, तो यहाँ पर भी tan x माइनस ए प्लस, अच्छा dx। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो tan x का इंटीग्रेशन में बच्चों होता है माइनस log cos x, ये डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि हम बता भी चुके हैं, और नहीं है तो अगली एक्सरसाइज में बताएंगे भी। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x माइनस बी, ठीक, और फिर इसका करेंगे तो माइनस एक आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा log mod tan x माइनस ए प्लस सी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको 1/sin ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ये log m माइनस log n, क्या मिल रहा है, log m माइनस log m, तो log m अपॉन n होता है, तो log
अच्छा, ये प्लस वाला है ना, तो ये m है और ये माइनस का है तो n है, तो पहले ये लिखा जाएगा cos x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस बी और इन मॉड प्लस सी। ये इसका आंसर मिल जाएगा। यहां तक कोई किसी को तकलीफ, समस्या, दुख, दर्द जो भी हो, आप सब लोग कमेंट में शेयर करिएगा, जो भी आपकी तकलीफ, समस्या, दुख, दर्द हो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट होता है और हम लोग अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन 7.4, और वहां पे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा वीडियो भी कम है। जब ज्यादा लाइक व्यू आते हैं या ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, जैसा भी है हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आप अपनी कोशिश करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को बाय बाय, टाटा, नमस्कार।